सभी की राम राम, सत श्री अकाल। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को लेकर मैं लाइव इसलिए हो रहा हूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान लखीमपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, पूर्वांचल के तमाम जिले का भुगतान बजाज ग्रुप के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हमें यह भी बताना है कि सरकार के जिलों में जिलाधिकारी तैनात हैं शुगर की रक्षा करने के लिए। आज स्थिति यह है कि बजाज ग्रुप के द्वारा चीनी बेच ली गई, किसी को कानो कान खबर नहीं, और 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के लिए उनके पास आज चीनी ही नहीं है। ये पैसा कैसे मिलेगा? ये सरकार की नाकामी है या जिन जिलों का भुगतान किसानों को नहीं मिल रहा है उन जिला अधिकारी और गन्ना के कर्मचारी अधिकारियों की कमी है। स्थिति यह है कि जब मैं तराई के पीलीभीत, लखीमपुर, तमाम जिलों का जब मैंने दौरा किया, वहां गन्ना किसानों से मुलाकात की। स्कूल में जब बच्चे जाते उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है, उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से वापस आना पड़ रहा है। उनके जाड़े के कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी पुस्तकें नहीं मिल पा रही। तमाम बड़ी बीमारियों से बुजुर्ग नौजवान जूझ रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जीवन यापन के लिए तमाम व्यक्ति के सपने होते हैं, वो सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं। हम आज के दौर में जो स्थिति है, तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस, तमाम प्रिंट मीडिया के कार्यक्रम होते हैं और सरकार के द्वारा जो गन्ना विभाग और एग्रीकल्चर के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, उनमें किसान प्रतिनिधि और किसानों को बुलाया नहीं जाता। हम आज ये भी कहना चाहते हैं सरकार को और प्रशासन को, एग्रीकल्चर से जुड़े सभी सेक्टर को और मीडिया के लोगों को, क्या उत्तर प्रदेश और देश में हिंदुस्तान का किसान हिस्सा है या नहीं? और किसी कार्यक्रम में अगर किसानों की उपस्थिति नहीं है तो हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि जब कोरोना देश में आया था, पूरी दुनिया में आया था, तो इसी किसान ने देश को अनाज भी देने का काम किया था, दूध दही देने का काम किया था। और जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको शरण गांव में लेना पड़ा था। हम चाहते हैं चौथे स्तंभ से और सरकार से और सभी एग्रीकल्चर से जुड़े उस समाज को कहना चाहते हैं आज के वीडियो के माध्यम से कि किसान का अनादर और उसका किनारा करना बंद कर दो। लंबे समय तक अगर किसान को आपने सभी कार्यक्रम से अलग किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, एक समय आएगा हम अनाज तो उत्पादन करेंगे, लेकिन मजबूर होके आपको देने में हमें विचार करना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप नकली दूध खा रहे हो, आप न जाने क्या क्या नकली चीजें आप खा रहे हो, लेकिन संक्रामक तमाम बीमारियों से आप जूझने के बाद भी किसान और किसान के जीवन यापन और आपको अच्छी चीजें उत्पादन करके हम दे सके, उस जब कोई चर्चा होती है तो उसमें किसान की भागीदारी नहीं होती है। हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार और गन्ना भुगतान से जुड़े हुए बजाज शुगर मिल के जो भी उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी हैं, हम चाहते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान आपके द्वारा कर दिया जाए।
अगर भुगतान नहीं किया गया तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि बजाज भवन पे तब तक किसानों का कब्जा रहेगा, तब तक किसान नहीं जाएंगे जब तक उनका पूर्णतः भुगतान आपके द्वारा नहीं कर दिया जाएगा। साथियों, हम समाज के तमाम उन लोगों को ये बात कहना चाहते हैं कि जब 15 मई 2022 को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की स्थापना हुई, उसके बाद देश में बहुत सारे संगठन हैं, कई मोर्चे बने। अभी हाल के दिनों में एक विश्व के अपने आप को नेता कहलाते हैं, तमाम छोटे छोटे पत्थर की नगरी में एक धरना प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में हमारे संगठन को सरकारी संगठन कह रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो स्वयं किसान नेता और उनके भाई सरकार से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। क्या हमने सरकार को रोक रखा हो आपसे न मिले? आप मिलो। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के एक भी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, धर्मेंद्र मलिक, दिगंबर सिंह, मांगेराम त्यागी जैसे तमाम किसान नेताओं को आपकी मुलाकात से, सरकार की नजदीकी से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे संगठन की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकारी कहना मिस्टर बंद कर दो। जिस तरीके से सरकारी कह के छोटे छोटे पिल्लों की भीड़ इकट्ठा करके आप उसमें बड़े लहजेदार भाषण देते हो कि किसान उस पत्थर की नगरी का लुट जाएगा, ये धरना चलना चाहिए, किसान संगठनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और वहां पर हमारे संगठन का हमारा जिला अध्यक्ष पौने 200 दिन से ज्यादा हो गया धरना चला रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, नोएडा की तीनों अथॉरिटी, गौतम बुद्ध नगर के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, किसान समस्याओं को लेकर वार्ता करके उन किसानों की समस्या का निपटारा करा दो। अगर आपने उन समस्याओं को निस्तारण नहीं किया और आप चाहते हैं कि कोई विवाद हो जाए और आपको मुआवजा, उनकी समस्या का समाधान न करना पड़े, तो ये होने वाला नहीं है। हम हिंसा के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं, अहिंसात्मक रूप से अपनी बात कहते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नोएडा पुलिस, वहां के अथॉरिटी के लोग, तमाम संगठन के लोगों को बुला के इकट्ठा करके अलग वहां पर धरना प्रदर्शन करवाया, हम ये कहना चाहते हैं कि फूट डालो राज करने वाली अथॉरिटी और सरकार और गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन, वहां के जिलाधिकारी, वहां के कमिश्नर बड़ा स्पष्ट समझ लें, हम कभी भी हिंसा के रास्ते पे नहीं जाएंगे, शांति के रास्ते पर अपनी बात कहते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके का आपका व्यवहार, वहां के किसानों को हक को आप दावे हुए हैं दे नहीं रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो बड़ा आंदोलन लखनऊ में करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम तमाम उन साथियों को कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का कोई भी पदाधिकारी, किसी को कोई दिक्कत है हमारी कार्यशैली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अन्य साथियों से, तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप, हमारा दरवाजा खुला है, आपका स्वागत है, आप आए, हम आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से परिवार में रह के छोटे बड़े का आदर करना होता है, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, अगर ये भावना आपकी नहीं दिखी, ये कार्य आपका नहीं दिखा, तो भारतीय किसान राजनीतिक के संगठन में जो इस तरीके की कोई भी ताकत उभरने की कोशिश करेगी, हम उसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के सभी साथी
उनसे आग्रह है कि जिन जिलों में बजाज की शुगर मिलें हैं वहां से 100 50 लोगों को 30 नवंबर को आना है। 29 नवंबर को ट्रेनों में बैठ लें। गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने बजाज भवन है। और जो भी साथी आना चाहते हैं, अयोध्या मंडल, प्रयागराज मंडल, लखनऊ मंडल, इन मंडल के, बरेली मंडल के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेना है प्रमुखता से। बाकी सभी लोग अपने ओढ़ने का कंबल और व्यवस्था से आए। बुजुर्ग ज्यादा लोगों को न लाएं। ठंडक का महीना है, खुला वहां पर मैदान है, वहां पर पराली पे बैठना होगा, आंदोलन चलाना होगा। शांतिपूर्वक ट्रेनों में आए, इस आशय से आज मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूं। सभी की राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।